हाय एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेक वाला में। चलिए, जो आप लोग का ठीक है सामाजिक विज्ञान का होने वाला एग्जाम 11 दिसंबर का, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। इससे आप लोग का प्रश्न बहुत सारा मैच कर जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, चैनल पर अपलोड है, इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग का प्रश्न सारे का सारे यहीं से मैच कर जाएगा। आप लोग को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये मॉडल प्रश्न पत्र है, ओरिजिनल पेपर। ठीक है, तीसरा है। ठीक है, आप लोग का 2 अपलोड हो चुका है। तो चलिए, हम लोग देर ना करते हुए देख लीजिए, आप लोग का क्लास 10 का है, सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चूंकि आप लोग का जो आने वाला है प्रश्न वो इससे बहुत सारा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का हम लोग देर ना करते हुए फटाफट प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग का पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? ठीक है, मतलब वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, ड्यूक मेटरनिक। ऑप्शन बी क्या है, ज्यूसेppe मस्सीनी। ऑप्शन सी क्या है, लुई फिलिप। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। अगर आप लोग इसका आंसर पहले ही जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए, आप लोग को अगर ये प्रश्न सारे का सारे रट कर जस्ट चल जाइए, आप लोग का प्री बोर्ड में एक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, जो जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग देखते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का क्लास 10 का जो झारखंड बोर्ड का उसका बिल्कुल फ्री तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप लोग का दूसरा प्रश्न क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ठीक है, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, 10 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन सी है 9 अप्रैल 1919। और ऑप्शन डी क्या है, 6 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर नगर में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? ठीक है, मतलब पूना पैक्ट समझौता था वो किनके किनके बीच हुआ था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, गांधी और अम्बेडकर। ऑप्शन बी है गांधी और जिन्ना। ऑप्शन सी है अम्बेडकर और जिन्ना। और ऑप्शन डी क्या है, लॉर्ड इरविन और गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, चूंकि ये प्रश्न आप लोग का अगला इससे पहले वाला वीडियो हम करा चुके हैं। देखते हैं आप लोग का कितना प्रश्न याद हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए, अब देखिए 4 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, अफ्रीका में रियंडर पेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली? ठीक है, मतलब जो रियंडर पेस्ट जो पशुओं में एक बीमारी फैला था वो कब फैला था, मतलब कब दशक में फैला था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, 1870 के दशक में। ऑप्शन बी क्या है, 1880 के दशक में। ऑप्शन सी है 1890 के दशक में। ऑप्शन डी क्या है, 1900 दशक में। तो 1900 के दशक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1890 के दशक में। ठीक है, कहाँ फैला था? तो अफ्रीका में। कितने प्रतिशत जानवर मारे गए थे, मतलब मवेशी मारे गए थे? तो 90% से भी अधिक जानवर मारे गए थे, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए 5 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ठीक है, मतलब यूरोप में पहला कागज बनाने का जो पहला कारखाना खोला गया वो कहाँ खोला गया था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन है क्या है, इंग्लैंड। ऑप्शन बी है रूस। ऑप्शन सी है जर्मनी। ऑप्शन डी है इटली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इंग्लैंड में खोला गया था पहला जो कागज़ बनाने का उद्योग है वो कहाँ खोला गया था? तो आप लोग देख लीजिए, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए आप लोग का 6 नंबर प्रश्न क्या है, वृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। जो वृहत उत्पादन की नीति है वो किसने अपनाया था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, रूजवेल्ट ने। ऑप्शन बी क्या है, चर्चिल ने। ऑप्शन सी है हेनरी फोर्ड ने। और ऑप्शन डी क्या है, स्टॉब्लिज ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने वो जो बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा, हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, सोडमिया पिडमांट का शासक कौन था? ठीक है, मतलब जो सोडमिया पिडमांट एक क्षेत्र था, मतलब एक देश था, उसका शासक कौन था? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन है क्या है, नेपोलियन 3 या फिर काउंट कैबिले दो काबूर। काउंट काबूर का पूरा नाम क्या है, काउंट कैबिले दो काबूर। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या है, विक्टर विक्टर एमुनियल। और ऑप्शन डी क्या है, विलियम प्रथम। यहाँ विलियम प्रथम होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्टर एमुनियल। चलिए, अब देखिए 8 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, वियना कांग्रेस के
यहाँ पश्चात होगा, ठीक है, यहाँ पश्चात होगा, यहाँ गलत लिखा है। वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश के शासन स्थापित हुई, ठीक है, मतलब जो फ्रांस में है उसके बाद वियना कांग्रेस के पश्चात, ठीक है, पश्चात फ्रांस में किस वंश का जो पुनः स्थापित हुआ था वो किस वंश का है, आप लोग को वही बताना है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, हेक्सबर्ग, ऑप्शन बी है आलिया वंश, ऑप्शन सी क्या है, बुर्बो वंश, ऑप्शन डी क्या है, जार शाही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का जो पुनः शासन मतलब पुनः वंश किसका हुआ था, तो बुर्बो वंश का, ठीक है, कहाँ, तो वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो बुर्बो वंश का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, ठीक है, तो यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो आप लोग का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है 1830, ऑप्शन बी क्या है 1832, ऑप्शन सी है 1835, ऑप्शन डी क्या है 1842। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर आप लोग को याद होगा, ठीक है, वो उसका जो शासन व्यवस्था तो वो किस वर्ष समाप्त की गई थी, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन है क्या है 1920 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1922 में, ऑप्शन डी क्या है 1923 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी 1921 में किया गया था, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो 1921 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 11 नंबर प्रश्न क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, भूमि निम्नीकरण, यहाँ निम्नीकरण होगा, ठीक है, के प्रमुख कारण क्या है, तो आप लोग का देखिए ऑप्शन ए क्या होगा अतिचारण, ऑप्शन बी है अनुमूलन, ऑप्शन सी है अति सिंचाई, ऑप्शन डी है गहन कृषि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अति सिंचाई, चूंकि वहाँ सिंचाई अधिक होता है पंजाब में, इसीलिए वहाँ भूमि निम्नीकरण है वो उसका एक प्रमुख कारण है, अति सिंचाई, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग का 12 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है, ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए, आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 33%, तो ऑप्शन डी है 43%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, कितना 33%। चलिए अब देखिए आप लोग का 13 नंबर प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, ठीक है, देखिए आप लोग का ऑप्शन है क्या है WTO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और देखिए बी क्या है IUCN, ऑप्शन सी क्या है RBI, ऑप्शन डी क्या है अन अंगस्टेग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी IUCN, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित बनी है, ये प्रश्न करा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो अगर आप लोग का आंसर इसका आता है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, देखिए आप लोग का फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है दामोदर, ऑप्शन बी क्या है महानदी, ऑप्शन सी क्या है नर्मदा, ऑप्शन डी क्या है गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, महानदी पर स्थित है आप लोग का हीराकुंड बांध। चलिए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है, ठीक है, मतलब प्राचीन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है, प्राचीन मतलब क्या होता है पुराना, ठीक है, तो पुराना जल संग्रहण तकनीक अभी कौन सा नहीं है मौजूद, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है छत वर्ष जल संग्रहण, ऑप्शन बी क्या है गुल या कुल, राजस्थान में जो आप लोग का जल संग्रहण किया जाता है उसी से संबंधित है गुल और कुल, ऑप्शन सी क्या है बहुउद्देशीय बांध, ऑप्शन डी क्या है जोहार या खादिन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना अभी प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। चलिए अब देखिए आप लोग का 16 नंबर प्रश्न क्या है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, ठीक है, मतलब रेशम कीट का पालन करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए देखिए क्या है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है पिसिकल्चर, ऑप्शन सी है विटिकल्चर, ऑप्शन डी है फ्लोरिकल्चर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर सही होगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, देख लीजिए, वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है क्या कहलाती है, देखिए फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, वह प्राकृतिक समरूप, यहाँ देखिए यहाँ कुछ गलत हो गया, यहाँ दूसरा चीज होगा, ठीक है, वह प्राकृतिक समरूप तत्व
यहाँ तत्व होगा, ठीक है, तत्व जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, क्या कहलाती है आप लोग का? ऑप्शन ए देखिए क्या है, खनिज, ऑप्शन बी है पदार्थ, ऑप्शन सी है अयस्क, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी है भारी उद्योग, ऑप्शन सी है कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन डी है आधारित उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। चूंकि जो आप लोग का वस्त्र है वो ऊन से बनता है, चीनी गन्ना से बनता है, वनस्पति तेल तो आप लोग जानते होंगे पेड़ पौधा से बनता है, ठीक है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग होगा। चलिए अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, स्थानीय व्यापार, ऑप्शन बी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी क्या है, अनुकूल व्यापार, ऑप्शन डी क्या है, प्रतिकूल व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जो दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग का, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब बंदरगाह मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है और जो सबसे पुराना है उसी को बोलते हैं आप लोग का प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, मुंबई पतन, ऑप्शन बी क्या है, चेन्नई पतन। पतन मतलब क्या होता है? जहाँ से बड़े बड़े हवाई अड्डा, जहाँ बड़े बड़े हवाई अड्डा मतलब जो पानी जहाज होता है उसी को छोड़ा जाता है, तो उसी जो समुद्र से जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पतन या फिर बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सी देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू पतन, ऑप्शन डी क्या है, विशाखापत्तनम, पट्टनम होगा, ठीक है, या पत्तनम दोनों एक ही है, बन पतन, ठीक है, ये पतन या फिर बंदरगाह दोनों एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई स्थित है, ठीक है, वही है आप लोग का चेन्नई पतन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब बाकी इस नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार जो संविधान संशोधन किया गया था? देखिए 1970 से 1993 के बीच, ये आप लोग का बुक में दिया है, आप आई होप कि आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का ऊपर उत्तर आप लोग कर सकेंगे। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, 2 बार, ऑप्शन बी क्या है, 3 बार, ऑप्शन सी क्या है, 4 बार, ऑप्शन डी क्या है, 6 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी, 4 बार किया गया था, ठीक है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में संविधान संशोधन कितने बार किया गया था? तो 4 बार किया गया था, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था 21 नंबर। अब देखिए 22 नंबर क्या है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, सत्ता का संघीय वितरण, ऑप्शन बी क्या है, केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, ऑप्शन सी क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और ऑप्शन डी क्या है आप लोग का, सत्ता का अलगाव मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को क्या बोलते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी, ठीक है। मतलब जो राज्य पुनर्गठन का आयोग था उसका रिपोर्ट कब लागू की गई थी, तो वही प्रश्न में पूछा है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, 1950, ऑप्शन बी क्या है, 1956, ऑप्शन सी क्या है, 1966, ऑप्शन डी क्या है, 1968। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। चलिए अब देखिए आप लोग का 24 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, ठीक है, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है आप लोग का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है विधि आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है, ठीक है। जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दल से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, काम चलाऊ सरकार, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, अस्थाई सरकार, ऑप्शन सी क्या है, गठबंधन सरकार, ऑप्शन डी क्या है, प्रगतिशील सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, गठबंधन सरकार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन का जो सरकार है वो एक प्रकार का गठबंधन सरकार है, ठीक है, जिसमें अनेक सारे पार्टियों मिले होते हैं, जैसे RJD हो गया, ठीक है, आप लोग का कांग्रेस हो गया, फिर तीर धनुष छाप हो गया, वो सभी एक जगह मिल गए हैं तो उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? गठबंधन सरकार बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दल से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा।
चलिए अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लड़ने के लिए बेहतर है। ठीक है, लड़ने लिखा है या फिर लड़ने होगा। ठीक है, लड़ने के लिए बेहतर है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, कानूनी परिवर्तन। ऑप्शन बी क्या है, संवैधानिक परिवर्तन। ऑप्शन सी क्या है, लोगों का सस स- सशक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, लोगों का सशक्तिकरण। ऑप्शन डी क्या है, सुधार के लिए कानून बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी, सुधार के लिए कानून बनाना। ठीक है, चलिए अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए आप लोग का। बोल्विया के जल युद्ध किनके खिलाफ था। ठीक है, मतलब जो बोल्विया का जल युद्ध था वो किनके खिलाफ था, तो वही प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, पानी के निजीकरण के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, लोकतंत्र के कायम करने का खिलाफ। ऑप्शन सी क्या है, सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन डी क्या है, निरंकुशता के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पानी के निजीकरण के खिलाफ बोल्विया में जल युद्ध चलाया गया था। ठीक है, यहाँ जल युद्ध मतलब जल के लिए युद्ध, तो जल मतलब क्या होता है, पानी, इससे आप लोग आदर रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 28 नंबर आप लोग का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या होती है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन बी क्या है, जिम्मेवार सरकार। ऑप्शन सी क्या है, वैध सरकार। ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में सभी। तो आप लोग को पता है कि जिसमें उपरोक्त सभी होगा तो उसमें जो राइट आंसर होने का चांस होता है वो 99% होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है। जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो विवाद होता है उसको निपटारा कौन करता है, तो आप लोग को ऑप्शन देखिए, ए क्या है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी क्या है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी क्या है, राज्यपाल। ऑप्शन डी क्या है, न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, न्यायपालिका उसका निपटारा करता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में अनुसूची भाषाओं की संख्या कितनी है। देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप लोग का ऑप्शन ए देखिए क्या है, 22। ऑप्शन बी क्या है देखिए 24। ऑप्शन सी क्या है 26। ऑप्शन डी क्या है 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को, 22 होगा। ठीक है, अब आप लोग को कमेंट में यह बताना है कि जो 22 भाषा है उसको किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन दे देते हैं 6, 7, 8 या फिर 9। ठीक है, आप लोग को चार ऑप्शन मिल गया, आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट कैसे करिएगा, तो आप लोग 30 लिखकर यहाँ फिर एक डॉट दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 6, 7 या फिर 8 या फिर 9। ठीक है, चार ऑप्शन आप लोग को मिल गया है। चलिए अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, नेपाल। देखिए इसको प्रश्न को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, नेपाल में सन 2006 में अप्रैल के माह में आंदोलन का कारण क्या था। जो नेपाल में 2000 में जो जो चला था आंदोलन, उसका मुख्य कारण क्या था, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, पानी की कीमत कम करने के लिए। ऑप्शन बी क्या है, भाषा के लिए। ऑप्शन सी क्या है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ऑप्शन डी क्या है, सरकार के निजीकरण का विरोध करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। चलिए अब देखिए आप लोग का 32 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए क्या है, एक उद्योगपति के लिए विकासतम लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एक उद्योगपति है उसके लिए विकासतम लक्ष्य मतलब उसका डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो आप लोग का ऑप्शन ए देखिए क्या है, बेहतर मजदूरी करना। वो तो किसान तो है नहीं, तो उसको मजदूरी नहीं करना है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है देखिए, फसल को उचित मूल्य पाना। तो ये वो तो फार्मर है नहीं, मतलब किसान तो है नहीं, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शन सी क्या है देखिए, अधिक बिजली प्राप्त करना। और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी प्रश्न का उत्तर सही नहीं होता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। देखिए अधिक बिजली प्राप्त करना, तो अधिक बिजली प्राप्त करेगा तब ना उसका विकास होगा। तो उद्योगपति के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। चलिए आप लोग का 33 नंबर प्रश्न क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित लोगों को किया जा सकता है। मतलब किसी देश का विकास है वो हम लोग किस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है, प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन बी क्या है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ऑप्शन सी क्या है, औसत साक्षरता दर। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप लोग का प्रति व्यक्ति आय से भी पता चलेगा और उनमें लोगों का कितना स्वच्छ है और कितना साक्षरता दर है, मतलब कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग का 34 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए।
ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब 34 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? देखिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी के माध्यम से, ठीक है, उपयोगी के माध्यम से वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। मतलब जो प्राकृतिक पदार्थ होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो किसान है, जो आप लोग कृषि करते हैं, ठीक है, जब उसमें आप लोग उपयोगी माध्यम से जो आप लोग का वस्तुओं में बदलना, मतलब उपयोगी के माध्यम से, मतलब जो आप लोग इंसान है, जब उसमें बीज बोते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो फसल प्राप्त होता है, ठीक है। तो कृषि आप लोग का किस सेक्टर में आता है, मतलब किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आप लोग का 35 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए। जीडीपी का मतलब क्या है? मतलब ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए, सकल डेयरी उत्पाद। ऑप्शन बी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी क्या है? महान विकास परियोजना। ऑप्शन डी क्या है? महान घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप लोग का 36 नंबर प्रश्न क्या है? मृदा के निम्नलिखित मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? मतलब मृदा का क्या कार्य है, वही पूछा गया है। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन ए क्या है? विनिमय भुगतान का माध्यम। ऑप्शन बी क्या है? मूल्य का मापक। ऑप्शन सी क्या है? विलोसत भुगतान का मान। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है? आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? मतलब जो आप लोग का आय आता है और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है? बचत। ऑप्शन बी क्या है? विनियोग। ऑप्शन सी क्या है? उपभोग की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का बचत। देखिए आप लोग जो आय करते हैं, मतलब जो कमाते हैं, और जो उपयोग करते हैं, मतलब जो खर्चा कर देते हैं, जो खर्चा करने के बाद जो बचता है, तो वो क्या बचता है? बचत ही ना बचता है, मतलब बचत बचता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए, आप लोग का 38 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन, मतलब WTO के प्रमुख कार्य क्या है? मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी क्या है? विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना। ऑप्शन सी क्या है? विदेशी निवेश में के उदारीकरण का समर्थन करना। ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, उपरोक्त में सभी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आप लोग का 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानक तय करता है, क्या कहलाता है? तो आप लोग को ऑप्शन देखिए, मतलब उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए देखिए क्या है? ISI। ऑप्शन बी क्या है? ISRD। ऑप्शन सी क्या है? ISO। ऑप्शन डी क्या है? WCF। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ISO। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या है? शब्द शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग का ऑप्शन है क्या? ए मतलब ISI। ऑप्शन बी क्या है? WCF। ऑप्शन सी क्या है? N मार्क। ऑप्शन डी क्या है? ISO। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, एग मार्क। इसका आप लोग का, हमको लगता है इसका आंसर गलत दिया है। वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? हेलो मार्क देखते हैं, ठीक है, हेलो मार्क याद रखिएगा। हेलो मार्क देखते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हेलो मार्क। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, ये अतिरिक्त प्रश्न है, मतलब एक्स्ट्रा प्रश्न है। देखिए 41 प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति हुई है। मतलब जो वैश्वीकरण से क्या हुआ है, देशों के बीच कौन सी चीज़ों में तीव्र गति हुआ है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है? माल एवं सेवाओं में। ऑप्शन बी क्या है? निवेशी में, मतलब निवेश करने में। ऑप्शन सी क्या है? तकनीक में। ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। इस प्रकार आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और समाप्त हो गया। अगर आप लोग सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग इतना प्रश्न को ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट करिए। आप लोग का जल्द ही वीडियो आने वाला है पार्ट 4। आप लोग का पार्ट 3 तक अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिए। आप लोग का सेट 4 आने वाला है जल्द। मतलब है आप लोग का सेट 2 था
और सेट 3 आने वाला है, सेट 4 आने वाला है, ठीक है। इससे पहले आप लोग को वीडियो को 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग तीनों को तीनों देख लीजिए। और ये जो अभी हम प्रश्न कराए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग करके ही जाइए। और ये प्रश्न अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।